सतर्कता जागरूकता सप्ताह बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की रामा देवी शाखा में मनाया गया, जिसमें नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा शपथ दिलाई गई और उसमें बताया गया कि मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है और सभी ने प्रतिज्ञा करी कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा, जनहित में कार्य करूंगा, अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। साथ ही शाखा में शाखा प्रबंधक संजय गुप्ता, सहायक प्रबंधक विनीता कौशल, सहायक प्रबंधक राहुल गुप्ता, हेड कैशियर अमूल हितकारी, कार्यालय सहायक निधि द्विवेदी, कार्यालय सहायक अनूप साहू, कार्यालय सहायक उर्मिला गौतम, कार्यालय परिचालक महेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आकाश कुमार की विशेष रिपोर्ट। देखिए, जब भी ईमानदारी की बात होती है, कर्तव्य निष्ठा की बात होती है और अगर बैंकिंग की बात हो, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि नगर से लेके अगर हम अपने उस एरियाज की बात करें, जैसे जो रूरल एरियाज होते हैं, हर जगह काम करता रहा है। आज यहाँ पर आपकी जानकारी के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यहाँ पर एक ऐसा सप्ताह मनाया जा रहा है, विजिलेंस वीक भी जिसे कहा जाता है, जहाँ आपको पता ही होगा कई सारी सरकारी संस्थाएं हैं, कई सारी प्राइवेट संस्थाएं, आखिर घूस एक इतना बड़ा इशू है जो कि बहुत से जो देने लायक है वो तो दे के आगे निकल जाता है, जो इस लायक नहीं है वो नहीं दे पाता है। आज यहाँ बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की रामा देवी ब्रांच में यहाँ पे सबको शपथ यादी की ओर दिलाएगी। इस वक्त हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है शाखा प्रबंधक संजय गुप्ता जी। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसा क्या रहा। संजय जी, क्या है बेसिकली आज आपने ब्रांच में बात? देखिए, ब्रांच में ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का पूरे भारत भर में नागरिकों को जो इंटीग्रिटी प्लेस लाई जाती है, वो इस बात का उनसे एक वचनबद्धता ली जाती है कि वो किसी भी प्रकार से जो रिश्वत लेने का और देने का काम ये दोनों ना करें, क्योंकि ये ऐसा मानना है भारत सरकार का कि किसी भी देश के विकास में वहाँ के लोगों की ईमानदारी बहुत आवश्यक है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी संभव है जब वो कंट्री और उसके लोग ईमानदारी से कार्य करें। ईमानदारी केवल रिश्वत के रूप में ही नहीं, ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के रूप में भी होनी चाहिए। ग्राहकों का जो काम है वो समयबद्ध तरीके से हो, समय के अनुसार हो। अगर किसी का आप काम करना चाहते हैं तो फिर आप उसको मौका ही ना दें कि उसके दिमाग में इस तरह का विचार भी आए कि भाई ये हमारा काम इसलिए डिले कर रहे हैं कि कोई इनको जरूरत है, किसी और तरीके से ये उसको इसके दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए। बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। तो रिश्वत लेना और देना, अगर ये हम जैसे देश के लोग, जो भारत जो एक विकसित देश होने के कगार पर है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर सरकारों में और उनके सिस्टम में भ्रष्टाचार था, वो खत्म हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन भारत बढ़ रहा है क्योंकि हमने रास्ता ईमानदारी का पकड़ा है और ईमानदारी और मेहनत के रास्ते में बढ़कर ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि हमारा अपना जो कार्यकाल है, अपना जो समय है, वो एकदम से हम देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की ओर ना जा पाए भी 2 साल 4 साल में, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना लेते हैं तो अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी हमारी ओर से एक भेंट होगी। हम जब तक अपने कंट्री को इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के सिस्टम डेवलप हो जाए कि किसी का कोई काम होना है, एक विंडो पर जाएगा, वहाँ उसका काम होगा, कहीं किसी प्रकार की किसी का अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा देश ईमानदारी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता जी, जिन्होंने खास जानकारी देते हुए बताया कि आखिर आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं कर्तव्य निष्ठता के आधार पर अगर आपको प्रगति करनी हो तो ईमानदारी एक ऐसी की है जो आपको एक नई जगह पर ले जाएगी। और खासतौर पर जब भी बैंकिंग की बात होती है, रूरल एरियाज में जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, कनेक्शंस की बात करी जाए और अभी इंटरनेट की बात करें, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, वहाँ बैंक मिलकर काम कर रहा है।
मेरी रिपोर्ट में इतना ही। आई नजर डालते हैं पूरी खास खबर में, जो कहीं ना कहीं आपको उस भाव से जोड़ेगी, उस देशभक्ति से जोड़ेगी, जिसकी कहीं ना कहीं वर्तमान समय में अक्सर कमी देखी गई है। इंडिया लाइव टीवी की खास रिपोर्ट कानपुर।